तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरएट्रियल सेप्टम। पहले हम लोग कवर कर चुके हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट और सोमाइट्स वगैरह और थर्ड वीक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इंटरएट्रियल सेप्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारा डेवलपिंग हार्ट है, तो इसमें कोई सेप्टम तो है नहीं, तो ये एट्रिया वाला पार्ट है, ये वेंट्रिकुलर वाला पार्ट है। अच्छा, इसके बीच में एक टिश्यू होता है जेली लाइक, जिसको बोलते हैं एंडोकार्डियल कुशन, जो बनता है हमारा स्प्लैंक्यूलर प्लूरिक इंट्राएम्ब्रियोनिक लेटरल प्लेट मेसोडर्म से। ठीक है, यहाँ पे जेली लाइक कुशन होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि धीरे धीरे हमें सेप्टम बनाना है, तो ना यहाँ पे दो चीज़ें बनती है, सेप्टम प्राइमम और फोरामेन प्राइमम। सेप्टम मतलब क्या होता है, ग्रिज, फोरामेन मतलब होल। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे जो सेल्स है ना, ये ऊपर से नीचे ना एक रिज बनाती है, जिसे सेप्टम प्राइमम बोलते हैं। और जो ये रिज है ना, ये एंडोकार्डियल कुशन को टच नहीं करती, मतलब ऐसे नहीं है ये। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ यहीं तक रुक गया और यहाँ पे एक होल बन जाता है, उसको बोलते हैं हम फोरामेन प्राइमम। यहाँ तक बन गया। अब क्या होता है, सेप्टम प्राइमम जो है ना, वो डिजनरेट करना शुरू होता है यहाँ से, और ये जो पार्ट है ये नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ना ये एंडोकार्डियल कुशन से टच कर जाता है। ये थर्ड डायग्राम में आप देख सकते हो, जो ये सेप्टम प्राइमम है, ऊपर से डिजनरेट हो गया और नीचे आ गया, तो ऊपर होल हो गया। ऊपर वाले होल को क्या बोलेंगे, फोरामेन सेकेंडम। ठीक है, ये सेकेंड है ना, तो फोरामेन सेकेंडम। अच्छा, अब क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो इसके एडजेसेंट ना एक और रिज बनती है, इसे बोलते हैं हम लोग सेप्टम सेकेंडम। ठीक है, और नीचे एक होल बनता है, जस्ट लाइक ऐसे सेप्टम प्राइमम की तरह, नीचे होल बोलता है फोरामेन ओवेल। अब ये क्यों करा, एक ही क्यों नहीं रखा, ताकि जो हमारा ब्लड है ना, वो राइट से लेफ्ट की तरफ शंट हो सके। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा सके, इसलिए ऐसा करा। इसलिए यहाँ पे दो रिज बने, सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम। तो जो ब्लड है बिफोर बर्थ, वो जाता है हमारा फोरामेन ओवेल से हमारे फोरामेन सेकेंडम तक। ठीक है, फोरामेन ओवेल से फोरामेन सेकेंडम जाता है बिफोर बर्थ। और आफ्टर बर्थ क्या होता है, जो फोरामेन ओवेल है ना, ये बंद हो जाएगा और ये दोनों सेप्टम आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सेप्टम प्राइमम है, वो सेप्टम सेकेंडम से जाके जुड़ जाएगा और बना लेगा इंटरएट्रियल सेप्टम। ठीक है, और जो हमारा ये फोरामेन ओवेल है ना, ये ना फोसा ओवेलिस बना लेगा, तो ये जो है ना, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, और बंद हो जाएगा तो कहलाएगा फोसा। तो ये जो फोसा है ना, इसका एक ऊपर वाला पार्ट है, जिसे बोलते हैं लिम्बस फोसा ओवेलिस और मार्जिन ऑफ द फोसा ओवेलिस। ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, फ्लोर। ऊपर वाले पार्ट को लिम्बस और नीचे वाले पार्ट को फ्लोर बोलेंगे। अब ये जो इंटरएट्रियल सेप्टम है, ये ऐसे ज्वाइन कैसे हो गई है अचानक से। तो क्या होता है कि जब बर्थ हो जाता है ना, तो जो ब्लड है ना, मतलब जो ब्लड था वो राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो वो ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। तो जब यहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो गया, तो वो क्या करेगा, इसको पुश करेगा सेप्टम प्राइमम को। और जो सेप्टम प्राइमम है ना, वो बहुत नाजुक है। ठीक है, वो बहुत फ्लेक्सिबल है, तो ये क्या करेगा, सेप्टम सेकेंडम से सपोर्ट लेगा, तो ना ऐसे ये बेंड हो जाएगा सेप्टम सेकेंडम के साथ, और सेप्टम सेकेंडम सेप्टम प्राइमम जुड़ के बना लेंगे हमारा इंटरएट्रियल सेप्टम। और जब ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो फोरामेन ओवेल है ना, वो हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और बन जाएगा फोसा ओवेलिस। अब ये इसकी थ्योरी लिखी हुई है कि बिफोर बर्थ जो होता है, वो हमारा फोरामेन ओवेल से फोरामेन सेकेंडम, और आफ्टर बर्थ जो है फोसा ओवेलिस बन जाता है। ठीक है, हाउ इंटरएट्रियल सेप्टम फॉर्म्स। इंटरएट्रियल सेप्टम जो है वो इसलिए होता है क्योंकि फोरामेन प्राइमम फ्लेक्सिबल है और फोरामेन सेकेंडम रिजिड है। अब एक को रिजिड होना पड़ेगा, तभी तो वो उसका जो प्रेशर है ब्लड का वो झेल पाएगा। अब जो ब्लड है ना, वो हमारे हार्ट में फ्लो हो रहा है, तो लेफ्ट एट्रियम भर जाएगा और प्रेशर लगाएगा सेप्टम प्राइमम को। ठीक है, तो सेप्टम प्राइमम सेकेंडम के साथ जुड़ के बना लेगा हमारा इंटरएट्रियल सेप्टम। ठीक है, अब एक बहुत ही क्लिनिकल इसका इम्पॉर्टेंस है कि जो हमारा एट्रियम, जो इंटरएट्रियल सेप्टम है, वो नहीं बना, तो क्या हो जाएगा, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ये तो भाई जाहिर सी बात है, अगर सेप्टम नहीं बना तो दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे, साइनोसिस हो जाएगी, ब्रेथलेसनेस हो जाएगी। ठीक है, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेल, और ये सारे डिफेक्ट्स हो जाएंगे। अब नोट पे आते हैं। नोट क्या करना है हमें, कि जो लिम्बस फोसा ओवेलिस है ना, उसका एक मार्जिन है, ठीक है, और एक फ्लोर है। तो भाई मार्जिन कौन बनाएगा, सेप्टम सेकेंडम, और फ्लोर कौन बनाएगा, सेप्टम प्राइमम। भाई कैसे हो रहा है, इस डायग्राम में देखो, ये फोसा ओवेलिस है, तो इसका ये मार्जिन है, तो ये क्या है, ये तो सेप्टम सेकेंडम है ना, ये तो बनाएगा इसका फ्लोर, सॉरी इसका मार्जिन, इसका रूफ। और फ्लोर कौन बनाएगा, ये बनाएगा, क्योंकि इसके पास है, तो सेप्टम प्राइमम क्या बनाएगा, फ्लोर, ये रेड, और ये ब्लू क्या बनाएगा, इसका मार्जिन मतलब रूफ। तो ये याद रखना है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछ लेते हैं। तो यही था बस इंटरएट्रियल सेप्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो इसके नोट्स है ना, वो मेरे इंस्टाग्राम है हेलो मेडिकोस, उस पर जाके आप देख सकते हो। मैंने सारे जो भी एमब्रियो मैंने पढ़ाई है उसके नोट्स मैंने दे रखे हैं, तो आप जाके उन्हें एक बार गो थ्रू कर सकते हो।